हाय एवरीवन, कैसे हो? क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम पास आ गए हैं और अब डर लग रहा है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम है, बैकलॉग हो रखी है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इतना सारा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, पता नहीं क्या क्या करने हैं। और स्कूल वाले क्लास 9 के अंदर चेकिंग भी टफ करते हैं। तो जो सारी प्रॉब्लम है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है यार? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, 9th क्लास को उतना लाइटली नहीं लेना है, हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन, बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे क्लास 9 के अंदर बहुत इजीली। साइंस के अंदर तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखो, सबसे पहली चीज, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि उनकी एक तो बहुत सारी बैकलॉग यानी बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो उन्होंने पढ़े ही नहीं है, देखी नहीं है ना? ग्रेविटेशन याद आ रहा है? एक ऐसा चैप्टर है जो तुमने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत टफ चैप्टर है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करेंगे? पेपर तो पास आ गए हैं, 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर तो एग्जाम है, कैसे करें? उसके अलावा पढ़ना कैसे है, कोई ये तो बता दो। इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी चीजें, और पढ़ाई कैसे करनी है? उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एटलीस्ट हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए? और डिस्ट्रैक्शन का क्या करें? तो देखो, पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम यहां से मैं काट रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई अगर तू अब भी सीरियस नहीं है, बहन तू अगर अब भी सीरियस नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम पास आ गए, अब डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम हटा दो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है जिंदगी से बाहर फेंक देने चाहिए। अब तो डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम मुझे चाहिए ही नहीं। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे। तो देखो, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये बोलती है, आखिरी के टाइम पे ना तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो। तुम हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो जिससे कि तुम्हारा पेपर आने वाला है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? प्रशांत भाई है ना, टेंशन मत लो। साइंस के क्लास 9 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ठीक है? इसकी पीडीएफ भी मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम एक बार देखते चलो। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? जैसे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, बड़ा सिंपल चैप्टर है, बट इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एवोपरेशन से, डिफ्यूजन से, कन्वर्जन से, यहां पर लिख रखा है। उसके अलावा आपका जो मैटर अराउंड अस प्योर है, उसमें कहां से आते हैं? कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फिजिकल केमिकल चेंज का डिफरेंस आ रहा है, टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। अब एटम एंड मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मेकिंग, मॉलिक्यूलर मास, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। 4th चैप्टर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टफ लगता है ना? मैं कह रहा हूं आसान चैप्टर तो उतना आसान नहीं है, बट करना क्या है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उठा लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहला आइसोटोप और आइसोबार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डिफरेंस पेपर के अंदर आएगा, आज बोल रहा हूं, और पेपर के अंदर रिपीट कर जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? उसके अलावा वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल आएगा या नहीं आएगा। उसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास पे न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं आपके अगला चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसमें क्या है? लाइसोसोम वैक्यूल में डिफरेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है उस पे, और ओस्मोसिस है ना, ओस्मोसिस क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं टिश्यूज की, तो टिश्यूज के अंदर मस्कुलर टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस, ये बेटा पेपर के अंदर दिखने वाला है तुम्हारे किसी भी स्कूल का एग्जाम हो। 80% स्कूल के पेपर के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर जाइलम फ्लोएम दिखता है। भैया आपको कैसे पता ये सब? क्योंकि यार आज से नहीं पढ़ा रहा हूं। उसके अलावा जब हम ये रिसर्च करने बैठते हैं ना, तो तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े स्कूल हैं, उन सबके फाइनल पेपर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और वो सारे टॉपिक बताते हैं, ठीक है? उसके अलावा तुम देख सकते हो, ये मोशन का हो गया, मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, मोशन में आएंगे न्यूमेरिकली और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फोर्स एंड लॉ में से भी न्यूमेरिकल, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ वो वाले कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, कौन सा लॉ है, वो सब। उसके अलावा ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल साइड के आएंगे, तो ग्रेविटेशन की तैयारी ढंग से कर लेना। स्पेशली जो डेरिवेशन है ग्रेविटेशन से, किसकी? आपकी स्मॉल जी की, ये डेरिवेशन बिल्कुल आ सकती है, ठीक है? इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आई होप ले लिया होगा। अब वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल 101% आएगा, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है? पावर एनर्जी का क्वेश्चन आ सकता है। साउंड पे क्या है? साउंड बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो एक ही फॉर्मूले पे आएगा, जो कि ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ठीक है? उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे आ पाएंगे, स्पेशली इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड का जो एप्लीकेशन थे ना, हाँ उन पे। फिर आ जाता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, सबसे आसान चैप्टर, बट थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर है। मुझे पता है याद नहीं कर पा रहे हो ना, क्या करो, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस याद कर लेना, पोल्ट्री फार्मिंग पूरी पढ़ लेना, पोल्ट्री फार्मिंग के जितने भी एग्जांपल्स हैं सब याद कर लेना, और बी कीपिंग भी ध्यान से पढ़ लेना। बस इतना कर लो, है ना? इतना कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। आया समझ में? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर तुम टॉपर हो तो जब भी रिवाइज कर रहे हो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, अगर तुम बैक बेंचर हो इन टॉपिक्स को पढ़ लो। भैया पढ़ना कहां से है, वही तो प्रॉब्लम है, बता रहा हूं, सुन अब, ठीक है? क्योंकि अब टाइम आ गया है,
और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। अब हम उतना टाइम खराब नहीं कर सकते, फाइनल एग्जाम आ गए हमारे सामने, अगर अब भी खराब करते रह जाओगे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो पढ़ना कहां से, वन शॉट उठाओ। EXP हम 9-10th पे बेस्ट वन शॉट क्लास 9 साइंस पूरे में बना चुका हूं, 1-1.5 घंटे के। इतना समय दे सकते हो, अगर इतना समय नहीं दे सकते तो क्या करो, नोट्स उठा लो। भैया नोट्स कहां मिलेंगे, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स की। ये नोट्स मैंने पूरे के पूरे डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर एक चैप्टर आपको अराउंड 8-9 पेजेस के अंदर या फिर 7 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन, सब कुछ इन नोट्स के अंदर है। बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर देखो, क्योंकि ज्यादा चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के हैं, और फिजिक्स ना चाहे तुम कोई भी नोट्स पढ़ लो, फिजिक्स नोट्स से नहीं आएगी, फिजिक्स तुम्हें समझ आएगी लेक्चर से। तो तुम क्या करो, पहले लेक्चर उठाओ, लेक्चर समझो। उसके बाद जैसे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है, उनके लिए तुम जरूर ट्राई कर सकते हो नोट्स को, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा पहले वन शॉट देख लेना, उसके बाद रिवीजन के लिए तुम नोट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आ जाती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर 50% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आएगा, रियलिटी है, आज बता रहा हूं, पेपर आएगा जब देख लेना। उसके अलावा पीवाईक्यूज, यानी आपके कुछ भैया दीदी होंगे जो कि आपके स्कूल से पढ़े होंगे, तो उनसे ना आप पिछले साल का पेपर मांग लो, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ स्कूल के अंदर ना टीचर क्या करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बदलते, वो देखते हैं अच्छा पिछले साल ये दिए थे, बस 1-2 क्वेश्चन बदलेंगे, सेम पेपर दे देंगे, ऐसा भी होता है। तो याद रखना कि आप प्रीवियस ईयर जो आपके स्कूल के पेपर हैं वो आप वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये नोट्स वगैरह का मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब भैया प्रॉब्लम खत्म हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या, मैं हूं ना यार, टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेशन लेने वाले हैं, और सेशन होने वाला है टॉप 25 क्वेश्चन का, जो कि होगा आपका 3rd Feb को लाइव होगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी क्लास 9 साइंस के, है ना, सारे क्वेश्चन 25 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, वो कर लेंगे पूरे के पूरे। तो तब तक आप रिवाइज करके आना, वहां से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी चैनल पर लाइव है, ठीक है। और देखो यार, अभी तक तुम्हारा साथ दिया ना, 9 तो अच्छी बनाएंगे ही, बट साथ साथ में जो 10th है ना, उसको तो बहुत बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि 10th में तुम्हें पता ही है यार, आराम बैच आएगा, क्लास 10 का वो बैच, जिससे कि बच्चे पढ़ के बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं, वो बैच आने वाला है ना। तो अभी आप 9th में अच्छे स्कोर लाओ, 10th में मैं हूं, 10th में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, शुरू से लेकर एंड तक, टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, पढ़ाऊंगा साइंस, ऐसी पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। 9th में भी पढ़ाई रखी है वैसे। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करना है। सिंपल सी चीज है, रिवीजन करने का क्या तरीका है, खुद के नोट्स बनाए नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट देख रहे होगे ना, वन शॉट देखते जाओ, साथ साथ में चीजों को लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना इजीली रिवीजन होगा। वन शॉट को पिक्चरों की तरह मत देखो, मूवी की तरह मत देखो कि हाँ देख रहे हैं मजा आएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। चीजें लिखते चलो साथ साथ में, जितना लिखोगे उतनी ज्यादा मेमोरी के अंदर रिटेंशन होगी, और वही रिवीजन का तरीका है। अब तुम बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, अगर खुद के नोट्स बना रखे बहुत अच्छा है, उन नोट्स को खोलो, रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस। अब बात करते हैं फाइनल टिप्स के बारे में, कुछ फाइनल टिप्स बता रहा हूं। पहली चीज, मोर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। क्यों? फिजिक्स तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर फिजिक्स के हैं, तुम्हें पता है बात, फिजिक्स टफ आती है, फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर तुमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करे ना यार, तुम रह जाओगे, मैं सच बता रहा हूं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाओ कर लेना। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हो क्या रहा है ना, हमें आंसर लिखने नहीं आ पा रहे हैं, हमें बायोलॉजी के आंसर लिखने नहीं आ रहे हैं, हमें केमिस्ट्री के आंसर लिखने नहीं आ रहे हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करो। उसके अलावा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, ज्यादा समय एक जगह पे नहीं बिताते, है ना। क्या कर रहे हो तुम, मुझे ना वो बायोलॉजी बहुत पसंद है, रटने का सब्जेक्ट बहुत पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं है, बट मार्क्स तो फिजिक्स से भी आएंगे, मार्क्स बायोलॉजी से भी आएंगे, तो ज्यादा प्रेफरेंस फिजिक्स को दो, जो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है। तो टाइम सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करो। और आखिरी पॉइंट है, फोकस ऑन न्यूमेरिकल, जो कि मैं बोल चुका हूं, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, रियलिटी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। याद रखना, मैराथन कब हो रही है, 3rd Feb को हो रही है, साइंस की मैराथन, इसी चैनल के ऊपर आ जाना, सभी सभी करवा दूंगा मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। आई होप इस वीडियो से मदद हुई होगी। जाओ, और 10th में तो साथ ही है, 9th में भी एंड तक साथ रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है तुषार।